राम जी जब उठे अग्रवाल जी तो चार चीजें नीचे गिर गई। क्या क्या? काहू धनु उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहीं उनका वस्त्र गिर गया, कहूं निसंग उनका तो जो तरकस है वो गिर गया, धनुष गिर गया और वस्त्र गिर गया। तो धनुष बाण वस्त्र वो क्यों गिर गए? चार वस्तुएं गिरी हैं इसलिए कि प्रयागराज में भरतलाल जी ने कह दिया कि न अर्थ न धर्म न काम रुचि, चार को छोड़कर भरत जी आए हैं। और भरत जी चार को छोड़ के आए हैं इसलिए राम जी ने भी चारों को छोड़ दिया और राम जी भरत जी से मिलने के लिए दौड़ पड़े। अथवा धनुष बाण इसलिए गिर गए कि संत से मिलने जाओ तो अस्त्र शस्त्र छोड़कर जाना चाहिए, तो धनुष बाण को छोड़ दिया, बोले ये तो संत है और संत से मिलने में धनुष बाण का क्या काम है। अथवा इसलिए धनुष बाण गिर गए कि जब कोई अपनी पराजय स्वीकार करता है अग्रवाल जी, तो जो अपनी पराजय स्वीकार करता है वो अपने हथियार डाल देता है। मानो आज भरत के प्रेम को देखकर राम ने अपने हथियार डाल दिए कि हे प्रेम मूर्ति भरत, मैं तुम्हारे सामने अपने हथियार डाल देता हूं, मैं तुम्हारे सामने परास्त हो गया। राम जी अजय हैं, जीती को सके अजय रघुराई। राम जी को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन भरतलाल का प्रेम ऐसा है कि भरतलाल ने राम जी को जीत लिया। राम जी अपनी पराजय स्वीकार करते हैं, भरत मैं तुम्हारे सामने परास्त हो गया। अथवा इसलिए धनुष बाण गिर गए, उन्होंने विचार किया होगा कि जिसको राम जी मिलने जा रहे हैं, हम राम जी के ऊपर भार बने टंगे रहे तो हमें नीचे गिर जाना चाहिए। अरे भरत से मिलने राम जी जा रहे हैं तो हम भार बन करके ऊपर ना बने रहें। अथवा शास्त्रों ने सोचा, उन शस्त्रों ने सोचा होगा कि हम भी राम भरत जी को प्रणाम करें, इसलिए वो गिर करके भरत जी को प्रणाम कर रहे हैं। वो भी नीचे गिर गए। तो वस्त्र क्यों गिर गए? धनुष बाण गिर गए कि शायद वो प्रणाम करने गिर गए? वस्त्र क्यों गिर गए? कहूं पट कहूं चीरा, बोले इसलिए कि अब दो भाई मिलेंगे, भक्त और भगवान मिलेंगे, दो प्रेमी मिलेंगे और बीच में वस्त्र रहेगा तो मिलने में थोड़ी बाधा होगी। भाई बीच में कपड़ा रहेगा तो एकदम हृदय से नहीं लग पाएंगे, मिलन में हम बाधा ना बने, इसलिए वस्त्र नीचे गिर गया। बोले एकदम राम अपने प्रेमी भरत को हृदय से लगा सके, राम और प्रेम से मिल सके राम और भरत, इसलिए वस्त्र नीचे गिर गए। कहूं पट कहूं निसंग धनु चीरा, कि बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे समहि अपान। सब कोई सब कुछ भूल गए, राम और प्रेम भरत की मिलन को देखकर सब आनंद विभोर हो गए। प्रगाढ़ आलिंगन राम जी ने भरतलाल जी का कर रखा है, छोड़ना नहीं चाहते हैं, लगता है हृदय में धारण करना चाहते हैं कि सदैव भरत को हृदय में बिठा लो। उधर शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया है, फिर शत्रुघ्न को राम जी ने उठाकर हृदय से लगाया है। लक्ष्मण जी और भरत जी मिले हैं, लक्ष्मण जी के मन में संकोच हो रहा है कि मैंने इन पर संदेह किया, लेकिन भरत ने हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण तुम बड़भागी हो जो तुम्हें राम सेवा मिली है, मैं अभागा हूं जो राम के चरणों से दूर हो गया। लक्ष्मण तुम बड़भागी हो जो तुम्हें सीताराम जी की सेवा मिली है। लक्ष्मण जी कैसे सीताराम जी के चरणों की सेवा करते हैं? जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि, सेवत लखन शीय रघुवीरहि, और जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही, बोले जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की साज सवार करता है, वैसे लक्ष्मण जी सीताराम जी की सेवा करते हैं। भरत जी प्रेम से हृदय से लगा रहे हैं। फिर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी मिले हैं, सब प्रेम पूर्वक मिल रहे हैं, लेकिन ना तो भरत जी अपने मुख से कुछ बोल पा रहे हैं और न राम जी अपने मुख से कुछ बोल पा रहे हैं। को कछु काही न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज
गति छूछा। अब शब्दों की सीमा से प्रेम बाहर निकल गया, अब शब्दों की सीमा की बात नहीं रही, इसलिए ना कुछ भरत कह पा रहे हैं ना कुछ राम कह पा रहे हैं। बड़ी देर तक राम भरत को निहारते रहे, भरत राम को निहारते रहे। निषाद राज को लगा कि सारा समाज प्रतीक्षा कर रहा है। हाथ जोड़कर केवट ने, निषाद ने कहा, नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सैनिक सचिव सब, आए विकल वियोग। हे नाथ, साथ में गुरुजी भी पधारे हैं, माताएं पधारी हैं, सेवक सचिव और सब हमारी सेना पधारी है। अब आप जैसी आज्ञा करें। तो श्री राम जी ने शत्रुघ्न जी को जानकी जी के पास वहीं छोड़ा, और श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और निषाद राज गोह, वो सब के सब जो है माताओं की, गुरुजनों की अगवानी के लिए सब चले हैं। और जैसे ही वहां पहुंचे तो सबसे पहले श्री राम जी ने किसको प्रणाम किया? सबसे पहले भरत जी किसको मिले? राम जी सबसे पहले किसको मिले? माता कैकेयी को। सबसे पहले राम जी आए तो राम जी सबसे पहले कैकेयी को मिले। पहले कैकेयी को हृदय से लगाया और बाद में कैकेयी को प्रणाम किया। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सरल स्वभाव भगत मति भेई। क्यों? राम जी विचार कर रहे हैं, धन्य है ये मां जिसने मेरा कार्य बनाने के लिए अपने ऊपर इतना बड़ा कलंक ले लिया। और सच बात यह है कि श्री कैकेयी जी ने भरत के लिए राम को नहीं त्यागा, बल्कि कैकेयी ने अपने प्राण प्यारे राम के लिए बेटा भरत को त्याग दिया। वो जानती थी कि भरत मुझे कभी मां नहीं मानेगा, मां नहीं कहेगा, लेकिन भले ही मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए पर राम का मन रखने, राम की रुचि रखने के लिए मैं वो करूंगी। वो कथा आप जानते होंगे कि जब राम जी छोटे थे तो कैकेयी से कहा था, मां मैं कुछ मांगना चाहता हूं। कैकेयी ने कहा, क्या चाहते हो? बोले, मैं जो मांगूंगा वो तुमने कदाचित दे दिया तो तुम्हारे ऊपर बड़ा भारी कलंक लगेगा, कोई तुम्हारा नाम नहीं रखेगा, कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कैकेयी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं दूंगी। बोले, मां मैं जो मांगना चाहता हूं वो तुम दे दोगी तो तुम्हें अपने बेटे से दूर होना पड़ेगा, तुम्हारा बेटा तुम्हें त्याग देगा। कैकेयी बोली, कोई परवाह नहीं है, त्याग दे, मांगो। राम जी बोले, मैं जो मांगूंगा वो यदि तुमने दे दिया तो तुम्हारा सौभाग्य समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे मस्तक का सिंदूर हट जाएगा। कैकेयी गंभीर हो गई, क्योंकि एक भारतीय नारी के लिए उसका सौभाग्य बहुत मूल्य रखता है। फिर सोचने लगी, मेरे राम प्रसन्न रहें, मेरे राम खुश रहें, कोई बात नहीं, सुहाग तो आज नहीं तो कल जाना ही है। तब राम जी ने कहा था, मां जब मेरा राज्य तलक हो रहा हो तो मेरे लिए वनवास मांग लेना। इसलिए सबसे पहले कैकेयी मां से राम जी मिले हैं और गुरुजनों को प्रणाम किया है, सब माताओं से मिले हैं। माताओं को प्रणाम करके सबको लेकर के अपने आश्रम पर पहुंचे हैं। वहां जाकर के सब मिले। जानकी जी ने अपनी सासुओं को प्रणाम किया। अब सासुओं के श्वेत वस्त्र देख करके जानकी जी समझ गई, अनहोनी हो गई। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनाया और राम जी अत्यंत व्याकुल होकर के रो पड़े। अपने पूज्य पिताजी के स्वभाव को, गुणों को वर्णन करते हुए राम जी रोने लग गए। वशिष्ठ जी ने समझाया। उसके बाद राम जी ने स्नान किया। उस दिन किसी ने भी भोजन नहीं किया और राम जी ने संपूर्ण पितृक्रिया। स्नान क्यों किया? क्योंकि ऐसा नियम है कि हमारे कुल में, हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई तो हमें सूतक लगेगा, लेकिन हमें समाचार देर से मिला, जब तक सूतक का समय निकल गया तो क्या सूतक नहीं लगेगा? तब भी सूतक लगेगा।
लेकिन वो उतने समय के लिए नहीं लगेगा, मात्र स्नान करने से वो सूतक की निवृत्ति हो जाएगी। तो राम जी ने स्नान किया, फिर ज्येष्ठ पुत्र होने का कर्तव्य निर्वाह करते हुए श्री राम जी ने पितृक्रिया की, पिंडदान आदि वशिष्ठ जी के निर्देशन में किया, और फिर स्नान करके मंदाकिनी में अपने आप को पवित्र किया। अब राम जी को तो अशुद्धि नहीं हो सकती क्योंकि वह ब्रह्म है, लेकिन जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी को पवित्र किया जाता है, गंगा जी की पूजा करते हैं तो उसमें भी तीर्थों का आवाहन करते हैं, बोले जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं, यद्यपि वो तो परम पवित्र हैं, वैसे ही राम जी तो जिनका नाम लेने से लोग पवित्र हो जाते हैं, उनकी पवित्रता की क्या बात है। लेकिन उन्होंने लोक विधि का पालन करते हुए वह क्रिया की। शुद्ध सो भयउ साधु सम्मत अस, तीर्थ आवाहन सुर सरिजस। अब दूसरे दिन, पहले दिन तो किसी ने कुछ नहीं खाया, कुछ कोल भील किरात पुष्प फल आदि लेकर के आए, और वो फल आदि ला करके रख दिए, कंदमूल फल आहार करें। भरत जी ने सोचा कि बेचारी एक कोल भील किरात जो है जहां तहां से परिश्रम करके ये सब लेकर आए हैं, तो इनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो वो कोल भील बोले, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। हमारी यही बहुत बड़ी सेवा है कि हमने तुम्हारे वस्त्र पात्र आदि नहीं छीन लिए। हम तो जंगल में रहने वाले, और हमारा तो यही काम है लोगों को लूट पीट करके उनसे छीन लेना, झपट लेना, पशुओं को मारना, मांस खाना। लेकिन जब से रघुनंदन श्री राम का दर्शन किया है, तब से हमारे दोष दुख सब समाप्त हो गए हैं, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने वो भेंट प्रदान की। सबने वह कंदमूल फल आहार लिया। अब भरत जी एकांत में गुरुजी से बोले, गुरुजी ऐसा क्या किया जाए जिससे राम जी का राज्य तिलक हो जाए, राम जी लौट चलें, कैसे कहें, क्या कहें, कुछ समझ नहीं आता। वशिष्ठ जी ने कहा, ये तो राम ही कर सकते हैं, मैं क्या कहूं। लेकिन भरत शत्रुघ्न को समझाया कि तुम लोग कहना कि हम दोनों भाई वन में रह जाएंगे और आप दोनों भाई अयोध्या चले जाओ। भरत जी इतने प्रसन्न हो गए, बोले गुरुजी 14 वर्ष नहीं, यदि हमारे इस कार्य से, हमारे वन में जाने से राम जी अयोध्या लौटते हो तो मैं जीवन भर वन में रहने के लिए तैयार हूं, सहर्ष जीवन पर्यंत वन में बिताने तैयार हूं। राम जी लौट जाएं कि सुनु सो वचन हर से दो भ्राता, भय प्रमोद परिपूर्ण गाता, कि मन प्रसन्न तन तेजो विराजा, जनु जीराव राम भय राजा। भरत जी को ऐसा लगा मानो राम जी राजा बन गए। गुरु जी कह रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक है, हम लोग वन में चले जाएं, राम जी अयोध्या चले जाएं, बात बन गई। और भरत जी ने राम जी से प्रार्थना की कि कानन करहो जन्म भरी बासु, यही ते अधिक ना मोर सुपासु। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा कि मैं सीताराम जी की सेवा के लिए वन में रहूं और सीताराम जी अयोध्या पधार जाएं। सब लोग भरत जी की सराहना करने लगे। देखो हम लोग भरत चरित्र की कथा सुन रहे हैं और भरत जी की तरह भ्रातृ प्रेम, भाई भाई में प्रेम नहीं जागा, भरत चरित्र सुनना बेकार है। एक जगह हमारे एक महाराज जी हैं, वो कथा कह रहे थे, तो अग्रवाल जी कथा कह रहे थे, तो वहां उनसे एक सज्जन ने आकर के कहा कि महाराज जी आप भरत चरित्र सुनाते हैं तो एक दिन भरत चरित्र सुनाइए। महाराज जी ने कल की कथा में तो बोले हमने भरत चरित्र सुनाया था, बोले कल में आ नहीं पाया। क्यों? बोला थोड़ा अदालत का काम था। अब उन्होंने बोला अदालत में क्या हो गया?
बोले क्या वो भाई से झगड़ा चल रहा है, वो भाई ने कुछ जमीन दबा ली तो भाई से झगड़ा चल रहा है, तो उसी को लेके अदालत में केस था, वो पेशी थी, वहां गए थे। तो गुरुजी ने और महाराज जी ने कहा कि भरत जी के चरित्र को सुनना चाहते हो और थोड़ी सी जमीन के लिए भाई से अदालत में मुकदमा लड़ रहे हो। अरे भरत जी तो कह रहे हैं मैं जीवन भर वन में रहना पड़े मैं बड़ी प्रसन्न होकर के रहूंगा, राम जी राजा बन जाए। जहां दूसरे का अधिकार छीनने की भावना होती है वहां महाभारत होता है, और जहां अपना अधिकार दूसरे को देने की बात होती है वहां रामायण होती है, अपना अधिकार भी दूसरे को देने की। श्री वशिष्ठ जी ने कहा निर्णय तो राम जी करेंगे, क्या करना है। वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा भारत विनय सादर सुनिए करिए विचार बहोरी, करत साधु मति लोक मत नृपनय निगम निचोड़। वशिष्ठ जी ने कहा हे रामभद्र, अब भरत की विनय सुन करके भरत की बात पर विचार करते हुए करहूं साधु मत। चार तरह की बात कही है। साधु मत माने संतों की बातों की निर्णय क्या है, साधु मत। लोक मत, लोक व्यवहार के अनुसार क्या सही है इसका विचार करके आप निर्णय लीजिए। नृपनय माने राजनीति का विचार करिए कि राजनीति क्या कहती है। और निगम माने वेदों का, लोकमत और वेद मत, साधु मत और राजनीति सबका विचार करके आप निर्णय लीजिए कि क्या करना चाहिए। भरत की जो वाणी है उसमें लोकमत भी है, साधु मत भी है, राजनीति भी है और वेदों की निचोड़ भी है, निगम निचोड़। तो भरत की वाणी में ये सब सम्मिलित है। राम जी ने देखा कि गुरु जी की बड़ी कृपा भरत जी पर है, बड़ा स्नेह है। राम जी खूब प्रसन्न हुए। गुर अनुराग भरत पर देखी राम हृदय आनंद विशेषी। राम जी को बड़ा आनंद हुआ कि गुरु जी का बड़ा अनुग्रह भरत जी पर है। राम जी कहने लगे भयउ न भुवन भरत सम भाई। भाई भाई तो बहुत हुए लेकिन भरत जैसा भाई आज तक संसार में नहीं हुआ। अग्रवाल जी जब राम जी वनवास से लौटकर गए थे तो भरत जी ने चिता बना रखी थी कि यदि राम जी लौटकर नहीं आए तो मैं चिता में कूद जाऊंगा। व्याकुल होकर राम जी चले कि कहीं एक दिन भी अधिक हो गया तो भरत चिता में कूद जाएगा, मुझे भरत मिलेगा नहीं। तो जब भरत जी और राम जी वहां मिले उस समय सुग्रीव भी साथ में थे और विभीषण जी भी साथ में थे। दोनों अत्यंत लज्जा से गले जा रहे थे। सुग्रीव मन ही मन सोच रहा था एक ये भाई है और एक मैं भाई जिसने राज्य के लिए अपने भाई को मरवा दिया। और विभीषण भी सोच रहे थे कि ये दोनों भाई भाई हैं, कितना प्रेम है। और एक हम भाई जो आखिर भले ही कैसा भी था, रावण जो है वो मेरा भाई था, मैंने उसका भेद बतलाकर उसको मरवा दिया। तो दोनों लज्जा से गले जा रहे थे। राम जी कह रहे हैं कि भरत जैसा भाई संसार में नहीं हुआ। भयउ न भुवन भरत सम भाई। अब राम जी ने एक बात कह दी, बोले इस समय भरत जो कुछ कहेंगे मैं वही करूंगा। भरत तो कहीं सो किए भलाई। धन्य है राम जी। अच्छा, भरत जी का रोदन, भगवत जी का क्रंदन देख करके सब कोई कहने लगे कि अब तो राम जी को लौट जाना चाहिए। यहां तक कि जानकी माता कहने लगी कि आखिर प्रभु वैसे तो बड़े दयालु है, दीन बंधु हैं, पर पता नहीं इनको क्या हो गया जो इतने कठोर हो गए, जो भरत जी को इतना रुला रहे हैं। लौट क्यों नहीं जाते? लक्ष्मण जी का भी यही मत है, जो हुआ सो ठीक है, पर अब भरत भैया की बात मान के लौट जाना चाहिए। सब कोई यही कह रहे हैं। हमारे मलुकपीठ वाले गुरुजी कहते हैं कि वोटों का जमाना नहीं था, नहीं तो राम जी के पक्ष में एक भी वोट पड़ने वाला नहीं था। सारी प्रजा, मंत्रीगण, गुरुजन, माताएं, यहां तक कि जानकी जी, लक्ष्मण जी, सबका वोट कहां जाता?
भरत जी की ओर। और राम जी वो तो सदा सर्वदा भरत जी के पक्ष में हैं ही, तो राम जी का वोट भी राम जी को मिलने वाला नहीं था। तो राम जी अपने संकल्प के, अपने निर्णय से दृढ़ हैं। रामो द्वीर्ण भासते, राम जी ने एक बार जो कह दिया वो दोबारा पर दोबारा कुछ नहीं कहते, जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और राम जी अपने नियम को तोड़ने के लिए तैयार हो गए। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा, भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त का मान ना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान तले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, भक्त का मान ना टलते देखा। परो भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त का मान ना टलते देखा। जिसकी बात प्रकोटि के भय से, जिसकी बात प्रकृति के भय से, सागर साते उबलते देखा, सागर सात उबलते देखा। जिस समय राम जी समुद्र के किनारे बैठे थे, 3 दिन रास्ता मांगते हो गए, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। और जैसे ही राम जी थोड़ा क्रोध में आए, समुद्र खोल गया। जल जंतु डरने लग गए कि अब हमारा पता नहीं क्या होगा। और समुद्र हाथ जोड़ के सामने आ गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। तो जिनकी थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी होने से समुद्र भयभीत हो जाए, कंपित हो जाए, और वही परमात्मा क्या करते हैं, उसी को माँ यशोदा के भय से, उसको माँ यशोदा के भय से, अश्रु बिंदु तक ढलते देखा, अश्रु बिंदु ढलते देखा। अपना मान
केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, सकल विश्व को पलटे देखा। उसी को गोकुल में माखन पर, उसको गोकुल में माखन पर सौ सौ बार मचलते देखा, सौ सौ बार मचलते देखा। अपना मान तले तल जाए, अपना मान तले तल जाए, पर भक्त कमान न टलते देखा, भक्ति कमान न टलते देखा। भक्त कमान न टलते देखा, भक्ति कमान न टलते देखा, भक्त कमान न, भक्त कमान न टलते देखा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान सदा सर्वदा अपने भक्त के अधीन हैं। अब देवता भयभीत हो गए, बोले अब तो राम जी निश्चित लौट जाएंगे, भरत जी तो लेने ही आए हैं। और राम जी ने कह दिया जो भरत कहेंगे मैं वही करूंगा। भरत जी बोले प्रभु मैं तो पापी हूं, मैं कुल का कलंक हूं, मेरे कारण पिताजी का स्वर्गवास हुआ, मेरे कारण आपको वनवास हुआ, मैं क्या कहूं कि अब करुणा कर कीजिए सोई, और जनहित प्रयोजित शोभो न होई। यह है भरत जी का समर्पण। आर्य जी भगत जी भरत जी ने ये नहीं कहा कि लौट चलिए, क्या कहा, हे करुणा सागर, हे करुणा निधान, आप वही कीजिए जिससे जनहित सबका हित हो और प्रभुचित क्षोभ ना हो, आपके चित्त में कोई क्षोभ ना हो। मैं कह दूं कि लौट चलिए और मेरा ऐसा कहने से आपके चित्त में क्षोभ उत्पन्न हो गया, आपका खिलता हुआ मुख कमल कुमला गया, तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि सेवक का धर्म ये नहीं कि स्वामी को संकोच में डाले। आप जिसमें प्रसन्न हो कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। मानस की ये चौपाई हमें सर्वश्रेष्ठ लगती है। यद्यपि हर चौपाई का अपना महत्व है, कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन भगवान से कुछ मांगना है तो क्या कहें, क्या मांगे, प्रभु जिसमें आप प्रसन्न हो। यदि मुझे रुलाने से आपको प्रसन्नता मिलती है तो रुलाइए, संपत्ति देकर आप प्रसन्न है तो संपत्ति दीजिए, और यदि विपत्ति देकर आप प्रसन्न है तो विपत्ति दीजिए। पर जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, हे करुणा निधान, आप जिसमें प्रसन्न हो वही करिए। मैं नहीं जानता मेरा हित किसमें है अहित किसमें है, बस आपकी प्रसन्नता बनी रहना चाहिए। यही गोपियों का आदर्श है। गोपियों का भी यही भाव रहता है कि हमारे प्रभु प्रसन्न रहें। हमें उनका वियोग सहना पड़े, उनके लिए रोना पड़े, तड़पना पड़े, चाहे जो करना पड़े, पर हमारे प्रभु को कष्ट नहीं होना चाहिए।